लगभग 15 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद पंकज मल्होत्रा वापस देहरादून आया था। इस वक्त वह 50 पार कर अधेड़ अवस्था में दाखिल हो चुका था। इससे पूर्व 2008 से लेकर 2011 तक यहीं रहकर वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया था। कॉलेज के दिनों में खूब मस्ती किया करता था। कॉलेज की लड़कियां उसकी दीवानी थी। होती भी क्यों नहीं, अमीर बाप का इकलौता औलाद, ऊपर से छरहरा बदन, गोरा चिट्टा, धमकता चेहरा, किसी को भी लुभाने के लिए काफी था। लेकिन इस वक्त बहुत कुछ बदल चुका था। हथकचरे सफेद बालों के साथ ही साथ चेहरे की झुर्रियां बुढ़ापे की तरफ इशारा कर रही थी। देहरादून शहर में प्रवेश करते ही उसकी गाड़ी होटल सिद्धार्थ इंटरनेशनल की पोर्टिको में दाखिल होती है। यह उसका पसंदीदा होटल था। इसके कमरों में उसने कई रंगीन रातें बिताई थी। होटल पहुंचते ही वह सूटकेस लिए रिसेप्शन पर पहुंचता है तथा पहले से बुक कमरा नंबर 305 की चाबी लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। होटल के अधिकतर स्टाफ बदल चुके थे, लेकिन राम प्रवेश उसे पहचान जाता है और बढ़कर सलाम करते हुए बैग उठा लेता है। राम प्रवेश उस वक्त से आने जाने वालों के सेवा भाव में लगा हुआ था जब पंकज नौजवानी के समय में रहकर यहाँ पढ़ाई किया करता था। राम प्रवेश बैग लेकर कमरा नंबर 305 में पहुंचता है। पंकज पर्स से 500 का नोट निकालकर उसे देता है और 1 कप चाय की डिमांड करता है। राम प्रवेश खुशी से जी सर कहते हुए दरवाजा बंद करता है तथा बाहर निकल जाता है। अब तक रात्रि के 8 बज चुके थे। पंकज सुबह ही सुबह घर से निकला था। फ्लाइट में काफी देर होने की वजह से देहरादून पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। राम प्रवेश के जाते ही पंकज कपड़े चेंज करता है तथा बगल में पड़े सोफे पर बैठते हुए एक सिगरेट सुलगा लेता है। सिगरेट पीते पीते वह अतीत की यादों में खो जाता है तथा कॉलेज के समय के दोस्तों और अन्य लड़के लड़कियों के हंसते हुए चेहरे उसके सामने आने जाने लगते हैं। चेहरे तो कई होते हैं, लेकिन सविता का हंसता हुआ चेहरा यूं उभरता है मानो वह साक्षात सामने खड़ी हो, मुस्कुरा रही हो। सविता कोई और नहीं, उसकी पूर्व की प्रेमिका होती है जो इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। और जब वह उसे छोड़कर मुंबई जाने लगा था तब वह बहुत रोई थी। तब पंकज उसे यह भरोसा देते हुए गया था कि बहुत जल्द ही वह वापस आएगा तथा उसे भी अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन मुंबई पहुंचते ही वह सब कुछ भूल गया और इस कदर भूला कि सीधे 15 साल बाद वापस आना हुआ। सविता को यूं सामने हंसता देख वह चौंक कर आंखें खोलता है तो देखता है कि सामने कोई नहीं है। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद वह राहत की सांस लेता है और वापस सोफे पर बैठते हुए बचे हुए सिगरेट के टुकड़ों को धुएं में तब्दील करने लगता है। तभी उसकी निगाह सामने बनी एक सीनरी पर पड़ती है। सीनरी में बनी हुई तस्वीर हूबहू सविता की तरह होती है और नीचे लिखा रहता है, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। इतना पढ़ते ही वह घबरा उठता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। घबराहट में वह एक दूसरी सिगरेट सुलगा लेता है। तभी बाहर सविता के हंसने की आवाज सुनाई देती है। पंकज हड़बड़ाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाहर कोई नहीं। अभी तक पंकज पूरी तरह से डर चुका रहता है। माथे पर पसीने की बूंदें उसके डर व घबराहट को दर्शा रही थी। इधर उधर देखने के बावजूद भी गैलरी में कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ बस साए साए की आवाजें उसकी घबराहट व डर को और बढ़ा रही थी। दरवाजे से बाहर देखने व इत्मीनान होने के बाद वापस आकर वह सोफे पर जैसे ही बैठता है उसे पुनः सविता की हंसी बाहर सुनाई पड़ती है।
इस बार पंकज और बुरी तरह से डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। दरवाजे पर खिलखिला रही हंसी उसके तन बदन में सिहरन पैदा कर रही थी। तभी दरवाजे की डोर बेल बजती है। डोर बेल की आवाज सुनते ही पंकज कांपने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह उठकर दरवाजे तक जाए। उधर बार बार डोर बेल बजी जा रही थी। इधर पंकज डर के मारे सोफे में धंसा जा रहा था। तभी दरवाजे पर भड़ भड़ की आवाज होने लगती है। पंकज डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तभी बाहर से सर सर की आवाज आती है। आवाज सुनते ही पंकज के सांस में सांस आती है, क्योंकि वह आवाज राम प्रवेश की होती है। पंकज किसी तरह से खुद को संभालता है और जाकर दरवाजा खोलता है। क्या साहब, मैं तो घबरा ही गया था। सामने खड़ा राम प्रवेश हाथ में चाय की प्याली लिए सवाल करता है। पंकज कोई जवाब नहीं देता है। दरवाजा खुला छोड़ अंदर आकर वापस सोफे पर बैठ जाता है। राम प्रवेश कप में चाय डालते हुए बोलता है, चीनी कितना दूं सर? शक्कर नहीं चाहिए। क्या हुआ सर, शुगर तो नहीं हो गया? राम प्रवेश मजाकिया लहजे में सवाल करता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही। और सुनाइए सर, बहुत दिनों के बाद। हाँ यार, क्या बताएं। अच्छा, अब तुम जाओ। अपनी बात को बीच में ही रोकते हुए पंकज ने राम प्रवेश को जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अंदर ही अंदर वह बहुत ही घबराया हुआ था। वह किसी भी तरह पुरानी बातों को छेड़ना नहीं चाहता था। डरा हुआ पंकज इस वक्त सब कुछ भूल जाना चाहता था, क्योंकि कल की खूबसूरत यादें भयावह अतीत में तब्दील हो चुकी थी। राम प्रवेश के जाने के बाद चाय का कप खामोश माहौल की तरह शांत व निराश सामने की टेबल पर यूं ही पड़ा रहा। उसकी तासीर अब धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी, लेकिन पंकज समझ नहीं पा रहा था कि चाय की चुस्कियां ले या नहीं, क्योंकि उसके कानों में बार बार सविता की हंसी एक गर्म सूल के समान चुभ रही थी। पंकज इसी कशमकश में था कि क्या करे क्या ना करे। तभी उसकी निगाह एक बार फिर सामने की सीनरी पर पड़ जाती है, जिस पर बनी महिला की तस्वीर हूबहू सविता की तरह दिखाई दे रही थी। सीनरी देखते ही मानो वह हंसी पुनः चारों तरफ गूंजने लगी। घबराकर पंकज अपने कानों को बंद कर लेता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। धीरे धीरे शांत होती धड़कनों के साथ सब कुछ सामान्य होने लगता है। पंकज अपने कानों से हाथ हटाता है और बगल में रखे ब्रीफकेस से शराब की बोतल निकाल लेता है। चाय छोड़ शराब का एक लार्ज पैक बनाता है। घबराया व डरा सामा पंकज चाय को छोड़ शराब का लार्जेस्ट नीट पैक एक झटके में गटागट बिना किसी चखने के पी जाता है। गिलास रखते हुए वह राहत की एक लंबी सांस लेता है। धीरे धीरे नशा चढ़ने लगता है और उसका डर भागने लगता है। डर भागता देख पंकज 1 से 2 पैक और पीता है तथा पूरी तरह नशे में झूमने लगता है। अब तक पंकज का डर पूरी तरह से भाग चुका रहता है। अब वह इन अतीत की यादों को स्वतः याद कर हंसने व बड़वाने लगता है। मैं भी ना साला बिना वजह डर गया। तभी सविता की आवाज पुनः दरवाजे के बाहर गूंजती है, लेकिन इस बार पंकज घबराता नहीं है और उसे नजरअंदाज कर एक दूसरा पैक बनाकर पीने लगता है। धीरे धीरे वह हंसी करीब आती जाती है और एकाएक आवाज आती है, पंकज। अपना नाम सुनते ही पंकज चौकन्ना हो उठता है, लेकिन उतना घबराता नहीं है। पंकज, मैं हूँ सविता। पंकज कोई जवाब नहीं देता है, ना ही दरवाजा खोलने जाता है। अरे पंकज, मैं हूँ सविता, दरवाजा तो खोलो। इस बार पंकज सोचता है कि शायद सच में सविता ही हो, लेकिन अचानक यहाँ पंकज मन में यह सब सोच विचार करता ही रहता है कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सामने 16 वर्ष की नौजवान सविता सफेद सलवार सूट में खड़ी दिखाई देती है। सविता को देखते ही पंकज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह समझ नहीं पाता है
यह हकीकत है या कोई सपना देख रहा है। घबराहट व डर में कभी वह खुद को देखता और कभी 16 वर्षीय सविता को। अपने अधेड़ अवस्था और सामने खड़ी नौजवान सविता को देख वह हैरान था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हो सकता है। डर और घबराहट में पल भर में उसका नशा छूमंतर हो जाता है। वह समझ नहीं पाता है कि क्या करे क्या न करे। पंकज इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगा ही था कि सविता और करीब आ जाती है तथा सामने के पलंग पर बैठते हुए बोलती है, पंकज, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। घबराओ नहीं, मैं हूँ सविता। सविता? इतना कहते हुए पंकज अपने अंदर के डर को भगाने के लिए सामने रखे बैग को उठाकर खाली कर देता है। तुम तो भूल ही गए थे। सविता ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है कि खैर छोड़ो, और बताओ ना, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम अभी भी इतनी जवान कैसे? पंकज हिम्मत जुटाकर उसकी ओर देखते हुए सवाल किया। देखो ना, मैं आज भी वही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गए थे। खूबसूरत सविता का यह अंदाज देखकर पंकज के मन में डर के बीच रोमांस के कीड़े कुलबुलाने लगते हैं। वह भूल जाता है कि वह एक मरी हुई आत्मा से बात कर रहा है और धड़ाधड़ पंकज शराब के 2 पैग और लगाता है। देखो ना, मेरी इन आंखों में देखो, कितनी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कितनी तड़प, कितना दर्द है इस दिल में। मेरे पास आकर महसूस करो। नशे में धुत पंकज रोमांचित हो उसकी आंखों में देखने लगता है कि तभी सविता ने मदहोश करने वाले अंदाज में दोनों बाहें फैलाकर उसे पुकारा। जिस पर पहले तो पंकज आगे बढ़ना चाहा, लेकिन अगले ही पल जैसे उसकी निगाह उसके पैरों पर गई, वह रुक गया और नहीं नहीं कहते हुए भागने लगा। इधर उधर उसको भागता देख सविता आओ आओ कहकर चीखने लगती है। पंकज, आओ, आओ, आओ। उसका खूबसूरत चेहरा सफेद हो चुका था, खूबसूरत हाथ कंकाल बन चुके थे। चीखता चिल्लाता पंकज इधर उधर भागता रहा और सविता की लगातार बढ़ती बाहें उसका पीछा करती रही। भागते भागते वह दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी दरवाजा खुल नहीं पाता है। तभी पीछे से सविता के कंकाल रूपी हाथ आते हैं और उसका गर्दन मरोड़ देते हैं। इस प्रकार पंकज का अंत हो जाता है और इसी के साथ सविता की आत्मा की मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए।